आइए फिर से एक बार चर्चा करते हैं। संतरी एक सैनिक जवान होता है जिसका कार्य किसी स्थान की निगरानी करना होता है और उसमें प्रवेश को नियंत्रित करना होता है। दिन में एक सामान्यता एक संतरी और रात में कम से कम 2 संतरी या कई संतरी हो सकते हैं। अब संतरी के ड्यूटीज की बात करें, पहले ड्यूटी का आरंभ और समाप्ति का समय का ध्यान देना। दूसरी, इकाई अपने इकाई के बारे में या शत्रु के इकाई के बारे में अधिक से अधिक जानकारी करना। नंबर 3, चौकसी का जो है पेट्रोलिंग का समय याद करना, चौकसी का समय याद किए रहना। और चौथा, चौकसी का क्षेत्र और वहां का भूचिन्ह क्या है उसके बारे में जानकारी करना और अपना पासवर्ड याद रखना। ये ड्यूटीज हैं। आइए हम घात बताते हैं। चलिए तो आइए हम अब चर्चा करते हैं पेट्रोलिंग के बारे में, जिसको हम हिंदी में टोह बोलते हैं अथवा गश्त बोलते हैं अथवा पेट्रोलिंग बोलते हैं। गश्त करना, देखिए पुलिस भी गश्त करती है, ऐसे हमारी आर्मी भी गश्त करती है, टोह लेती है। तो उसी प्रकार से आइए हम देखते हैं टोह क्या आता है, कि पेट्रोलिंग क्या है, पेट्रोलिंग के कितने प्रकार हैं। ये क्वेश्चन अगर आता है कि आप पेट्रोलिंग से क्या समझते हैं या गश्त या टोह से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे कि पैदल चल करके अथवा किसी हल्के वाहन पर सवार होकर या चढ़ करके, पैदल चल करके या किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करने को पेट्रोलिंग कहते हैं। सीधा सा एकदम आपको धड़ाक से जवाब देना है कि पैदल चलकर अथवा किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करने को पेट्रोलिंग कहते हैं। पैदल अथवा किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करने को हम पेट्रोलिंग कहते हैं। अब आता है उद्देश्य। पेट्रोलिंग का उद्देश्य क्या है, पेट्रोलिंग हम क्यों करते हैं, तो आइए इस पे हम चर्चा करेंगे। शत्रु के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, शत्रु के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और शत्रु के पेट्रोलिंग से अपने इकाई को बचाने के लिए। शत्रु का जब पेट्रोलिंग हो रहा वहां अपनी सैन्य इकाई को बचाना और शत्रु के सैन्य इकाई के बारे में अधिक से अधिक जानकारी करने के लिए हम पेट्रोलिंग करते हैं। ये तो उद्देश्य हो गया। अगर आप समझते क्या है, बोल दिए पेट्रोलिंग के उद्देश्य क्या है, तो आप लिखेंगे शत्रु के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना और अपने इकाई में शत्रु के पेट्रोलिंग से उनकी रक्षा करना और पैदल अथवा किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करने को हम पेट्रोलिंग कहते हैं। अब बात आती है टाइप ऑफ पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग कितने प्रकार का होता है, गश्त या टोह कितने प्रकार का होता है, तो हम 2 प्रकार की बात करेंगे। एक टोही पेट्रोल होता है जिसको रैकी पेट्रोल बोलते हैं, अंग्रेजी में रैकी पेट्रोल बोलते हैं। दूसरा होता है बचाव पेट्रोल जिसको प्रोटेक्टिव पेट्रोल बोलते हैं। तो टोही पेट्रोल के कार्य क्या है और बचाव पेट्रोल के कार्य क्या है, हम यहाँ पर ये चर्चा करेंगे। तो टोही पेट्रोल का काम है कि वो दुश्मन के अस्त्र शस्त्र, दुश्मन की क्षमता या दुश्मन के विशेष जो है जानकारी प्राप्त करना, ये तो पहला कार्य हो गया टोही पेट्रोल के, कि जाकर के एक रेकी करना या जाकर के एक जानकारी करना कि दुश्मन कितने तादाद में है, कौन से गोला बारी उनके पास है और किस तरीके का उन्होंने फॉर्मेशन बना करके वहां पर रखा है। तो टोही पेट्रोल का नंबर 1 कार्य हो गया। नंबर 2 कार्य हम बढ़ दुश्मन की पहचान, उसके भौगोलिक चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करना, दुश्मन का पहचान और उसके भौगोलिक चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये टोही पेट्रोल के दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य आप नोट कर सकते हैं कि दुश्मन की प्रकृति और प्रकृति के विषय में, दुश्मन की प्रकृति क्या प्रकृति है और उस प्रकृति के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना। तो 3 प्रकार के यहां पर हुआ कि दुश्मन के सैन्य क्षमता, दुश्मन के गोला बारूद के बारे में जानकारी करना। नंबर 2, दुश्मन के इलाके में जाकर के दुश्मन को पहचानना और उसके भूचिन्ह को पहचानना। तीसरा है पेट्रोलिंग में कि अपने प्रकृति और दुश्मन के प्रकृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी करना। ये तो टोही पेट्रोल के कार्य हो गए। अब आता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। तो प्रोटेक्टिव पेट्रोल के क्या कार्य है, अगर हम बात करें तो नंबर 1 कि विरोधी जो सैन्य शक्ति है उससे अपने सैन्य इकाई को पेट्रोलिंग से बचाना, उनके पेट्रोलिंग से अपने सैन्य इकाई को बचाना। और फिर नंबर 2 बात करेंगे कि जो पेट्रोलिंग पार्टी है हमारी विरोधी सैन्य शक्ति की, उस विरोधी सैन्य शक्ति को अपने इकाई के बारे में कोई जानकारी या भूचिन्ह के बारे में ना बताना, उसको
छुपाना। नंबर 3 हम बात करेंगे प्राकृतिक भूमि पर अपना अधिकार बनाए रखना। जो हमारा भूमि है उस प्राकृतिक भूमि में हम पहले ही संतरी या टीम लगा करके, हम घात लगा करके उसको बरकरार बनाए रखें। ये 3 कार्य आपके बचाव पेट्रोल के हो गए और 3 कार्य टोही पेट्रोल के हो गए। तो ज्यादा हम इस पे बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन आता है कि पेट्रोलिंग से आप क्या समझते हो, पेट्रोलिंग के उद्देश्य क्या है और पेट्रोलिंग के कितने प्रकार हैं, तो हमने आपको यहां पर ये बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे घात, अम्बुश। तो हम लोग अब घात के बारे में देखेंगे। अम्बुश किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं। तो गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर, गतिमान माने चलते हुए या कहीं पे ठहरे हुए दुश्मन पर छिपकर अचानक हमला करना घात कहलाता है। गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर छिपकर अचानक गोलाबारी कर देना, अचानक आक्रमण कर देना घात कहलाता है। तो सीधा घात, घात के उद्देश्य क्या है, तो घात के अपने 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1 गोपनीय जानकारी प्राप्त करना, नंबर 2 शत्रु की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना, नंबर 3 शत्रु के ज्यादा से ज्यादा परेशान करना और उनको नुकसान करना। तो सीधे सीधे आपको जानिए कि गतिमान अथवा ठहरे हुए स्थान पर एकाएक गोली, ठहरे हुए दुश्मन पर छिप कर एकाएक गोली कर देना, एकाएक गोलाबारी कर देना, एकाएक आक्रमण कर देना घात कहलाता है। उसका उद्देश्य है गोपनीय जानकारी को प्राप्त करना, नंबर 2 शत्रु की संख्या को कम कर देना, नंबर 3 है शत्रु को ज्यादा से ज्यादा परेशान करना। फिर अम्बुश के प्रकार क्या हैं, हम इसके बारे में जान करेंगे। अम्बुश के 2 प्रकार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अवसर का घात जिसको बोलते हैं, अवसर घात जिसको अपॉर्चुनिटी अम्बुश बोलते हैं, या बिना किसी विस्तृत योजना के ताबड़तोड़ कर दिया जाता है, तुरंत घात कर दिया जाता है, कोई योजना नहीं बनाई जाती है। नंबर 2 सुविचारित योजना जिसको तैयारी का अम्बुश भी बोलते हैं, या योजना बना करके विस्तृत उस जगह पर के नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। तो 2 प्रकार के घात हम यहाँ पर है, अवसर का घात या बिना किसी विस्तृत योजना बनाए किया जाता है, नंबर 2 सुविचारित की या तैयारी का घात, ये योजना बना करके विस्तृत रूप से किया जाता है। इसको हम घात के प्रकार के रूप में देखते हैं। आइए हम बात करते हैं घात के जो पार्टी है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम अम्बुश की हम बात करेंगे, स्काउट की। आइए देखिए, हम घात के बारे में आपसे को यहाँ पर बताएंगे। घात क्या को बता दिया हमने, उसके बाद घात की संरचना, घात लगाने वाली पार्टी की संरचना क्या होती है, तो हम 4 संरचना की यहाँ बात करेंगे। नंबर 1 स्काउट्स होता है, नंबर 2 होता है कवरिंग पार्टी, नंबर 3 स्टॉप्स होते हैं, नंबर 4 रिजर्व होते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन 5 नंबर में बोलते हैं कि घात लगाने वाली पार्टी का संरचना लिखिए, तो आपको इन चारों के बारे में अध्ययन करना होता है। लेकिन अभी स्काउट क्या है, स्काउट के कार्य क्या है, ये अगर आपको आ जाता है तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले स्काउटिया वह जवान होता है जो सेक्शन के आगे बढ़ने से पहले टोह लेने के लिए आगे भेजा जाता है, और सेक्शन कमांडर के आंख और नाक होता है। जो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि यह सेक्शन कमांडर का आंख और नाक होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। सेक्शन कमांडर के डॉट डॉट होते माने जाते हैं कौन, स्काउट। कौन, स्काउट। तो आप डालेंगे स्काउट। स्काउट जो है वो सेक्शन कमांडर के आंख और कान माने जाते हैं, नाक और कान माने जाते हैं, आंख कान माने जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन कमांडर के आंख कान माने जाते हैं। तो यह जवान का वह जवान होते हैं जो सेक्शन के आगे बढ़ने से पहले टोह लेने के लिए आगे भेजे जाते हैं। तो ये स्काउट। तो स्काउट में प्रायः 2 जवान होते हैं, प्रायः 2 जवान होते हैं, या बाउंड दर बाउंड आगे बढ़ते हैं, या सभी प्रकार का अवलोकन करते हैं कि शत्रु की कितनी प्रकार की गोलाबारी है, कितनी संख्या है, कैसे है, क्या करना है, वो सेक्शन के आगे सारी चीज का सिग्नल पीछे देते रहते हैं, और ये परस्पर दूरी बनाए रखते हैं, परस्पर आपस में दूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कवरिंग पार्टी क्या होती है। कवरिंग पार्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये फायरिंग पार्टी होती है जिसका प्रमुख कार्य होता है सेक्शन कमांडर के आदेश पर फायर करना। ये कवरिंग पार्टी होती है। जो फायरिंग पार्टी जिसको बोलते हैं, इसका कार्य होता है कि सेक्शन कमांडर के आदेश पे तुरंत फायर करना। स्टॉप्स, स्टॉप्स क्या होता है, स्टॉप्स वह होता है जो घात में फंसे अपने सैनिकों को बाहर निकालना, घात में फंसे अपने सैनिकों को बाहर निकालना, ये स्टॉप्स होता है। रिजर्व पार्टी वो पार्टी होती है जो आदेश देने पर पीछे से कवरिंग फायरिंग करती है और पीछे से गोलाबारी करती है, उसको रिजर्व पार्टी बोलते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, देख लीजिए कि घात की संरचना अगर हम बात करें, घात की संरचना का यहाँ पर हम अगर बात करें कि घात की संरचना तो आप ये स्काउट्स
कवरिंग पार्टी, स्टॉप्स और रिजर्व पार्टी। स्काउट या हवा जवान होता है जो सेक्शन को आगे बढ़ने के पहले आगे टोल लेने के लिए भेजा जाता है। सेक्शन कमांडर का आंख और कान होता है। दूसरी चीज, या प्राय 2 जवान होते हैं, या बाउंड 2 बाउंड आगे बढ़ते हैं, या सभी प्रकार का अवलोकन करते हैं, या परस्पर दूरी बनाए रखते हैं। उसके बाद हम कवरिंग पार्टी या फायरिंग करने वाला जवान पार्टी होती है जो सेक्शन कमांडर के आदेश पर फायरिंग करती है। स्टॉप्स, ये घात में फंसे हुए सैनिकों को निकाल करके बाहर लेके आती है। रिजर्व पार्टी जो पीछे से फायरिंग करती है, जो सेक्शन कमांडर जब उसको आदेश देता है तो पीछे से ये क्या करती है, फायरिंग का एक हमारे ऊपर जो है हमारे ऊपर कवरिंग देती है। तो ये रिजर्व पार्टी हो गई। तो ये घास हो गया। तो कैडेट्स, आप इस वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के योग्य सारे क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी से आएंगे। तो आपको हमने एफसीबीसी के सारे चैप्टर क्लोज कर दिए, सारे व्याख्यान को मैंने कर दिया। अब एक व्याख्यान बचा हुआ जो छोटा सा मैं आपको भेजूंगा 8-10 मिनट का, जिसमें कितने टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। जय हिंद।